क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है। ठीक है, 1/5% का समतुल्य भिन्न ढूंढना है। तो कितना दिया गया है, 1/5। ठीक है, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या आ जाता है, नीचे कितना आ जाता है, 100। ठीक है, प्रतिशत हटाते हैं, ये वाला प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 1, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। क्लियर है। अनुपात के रूप में 0.36% व्यक्त करें। ठीक है, किस रूप में व्यक्त करना है, अनुपात के रूप में। ठीक है, तो कितना दिया गया है, 0.36। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में, नीचे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहे हैं। 2 डिजिट के बाद दशमलव था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 00 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये कितने बार में कट जाएगा, 9 × 4 = 36, 25 × 4 = 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऊपर 9 हो गया। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 25 × 100 यानी 2500। ठीक है, तो इस दोनों का अनुपात देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:2500 यानी ऑप्शन ए। 12.75% के बराबर है। ठीक है, कितना है, 12.75। ठीक है, प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, गुना में फिर 2 जीरो आ जाएगा, 2 अंक के बाद था दशमलव। इसको कटाएंगे तो देखो 25 से कितने बार में, 25 पंचे 125, 2 बचेगा, 25 और ये 4 से 25 बार में। अब कितना बच गया, 51 ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया, 4 × 100 कितना हो जाएगा, 400 यानी 51/400। निम्न में को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, क्या करना है, दशमलव को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव के रूप में किसको व्यक्त करना है, 20% है। ठीक है, 20% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 0, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ये कितना हो गया, 1/5। या डायरेक्ट हम कर सकते थे, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, डायरेक्ट इसको कर सकते थे। कितना है, 20% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा, नीचे 10 है, ऊपर 2 है, तो नीचे 1 0 है, क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, 0.5%। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 है, नीचे कितना आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ कितना है, 2 जीरो और है। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, 3 अंक के बाद लाना होगा। ठीक है, दो दो जीरो नीचे है, तो ये दोनों जीरो ऊपर लाएंगे तो क्या करना होगा, 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो एक अंक पहले से है और ये इसके लिए 2 अंक बाद जाना होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, आगे शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 0.005। यहाँ 0.02 है, ये होगा नहीं, 0.2 है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी, इसमें भी। नेक्स्ट है 0.005, ये वाला है। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन बी। आगे हम लोग नहीं निकालेंगे। 144 का वर्गमूल क्या है, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर लिखते हैं, रूट देते हैं, उसके बाद कितना है, 144 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है,
144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना है 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये वर्गमूल निकल गया 12/10। लेकिन आपको किस में निकालना है, प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में आंसर दिया गया है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसको 100% प्रतिशत से गुना कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 गुने 10, 120%। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 का 120% का 0.08%। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना समझना है। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 500 का 20%। ठीक है, तो अगर इस प्रतिशत को हम हटाएंगे, ठीक है, इस प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बात को हम जैसे पहले कितना लिखे थे, 500 गुने 20%। ठीक है, तो इसको प्रतिशत हटाए, नीचे 100 लाए, फिर काटे, तो उससे अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिशत से दो जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि 1% से दो जीरो खत्म हो जाता है, तो 1% यहाँ है, दो जीरो खत्म हो गया, 1% यहाँ है, दो जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 120 बच गया, यहाँ 0.08 बच गया। तो 120 गुना 5 करेंगे तो 12 पंचे कितना होता है 60, और एक जीरो यानी कि 600 हो गया, गुना है, यहाँ क्या बच रहा है 0.08। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, दो अंक है दशमलव के बाद, तो इस दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 8 छक 48, यानी ऑप्शन बी। 7200 के 33.1/3% के 3.1/4% के 17.1/2% का मान कितना होगा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना है आपको कि प्रति ये सब क्या है, इसके बीच में क्या है, यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। ठीक है, अगर हम प्रतिशत से काटते हैं, ठीक है, तो ये दो जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा 33 दिया 99 जोड़ 1, यानी कितना हो गया 100/3%। 100/3% प्रतिशत से क्या हो जाएगा, दो जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कितना बच गया ये 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 72 गुने 1/3, ये वाला कितना हो जाएगा 4 दिया 12 1 13। ठीक है, 13 बटे कितना हो जाएगा 4 गुने ये कितना है 17 दूनी 34 1 35 है, या इसको लिख सकते हैं 17.5%। ठीक है, 17 कितना 5%। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 2 दशमलव 1 सेकेंड, अच्छा इसको रहने देते हैं 1 सेकेंड। हाँ हाँ ठीक है, तो 2.5% जो होता है आपका वो कितना होता है, 2.5% जो होता है वो कितना होता है 1/40 होता है। ठीक है, 1 बटे कितना होता है 40 होता है, 2.5% 1/40 होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये देखो तो 17.5 जो है इसका कितना गुना है, 7 दूनी 14 और 3.5, तो इसका कितना गुना है 7 गुना है। ठीक है, तो इधर भी 7 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/40। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, जितना गुना इधर होगा उतना गुना उधर भी होगा, तो 1/40 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/40। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि ऊपर क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 13 कहीं कट रहा है नीचे से, 13 है नीचे कहीं कटेगा नहीं, तो ऊपर जो रहेगा वो 13 हमेशा रहेगा। ठीक है, और 7 भी रहेगा, 7 भी तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो देखो 13 का मल्टीपल होगा
आंसर या 7 का। ठीक है, तो 13 और 7 का दोनों का मल्टीपल होगा, तो दोनों में से किसी एक का पहले चेक करते हैं। 13 से ये वाला भाग लग रहा है, 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो गया। फिर 5 6 5 11 115, ये 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाला 13 से कटेगा। 13 आठे कितना होता है 104, यहाँ बचेगा 12 128, 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 13 का 13, 13 पचे ये वाला, सॉरी ये वाला तो कट ही रहा है। ठीक है, ये वाला आपका कट रहा है 13 से, यही हो जाएगा आंसर। ये भी आपका 13 से नहीं कटेगा, तो 13 से ही चेक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम है। ठीक है, कौन सबसे कम बोला जा रहा है, तो सबसे आसान कौन सा निकालना है, ये वाला देखो तो। ये वाला प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, दोनों जीरो खत्म हो गया, कितना बच गया, इसका आंसर कितना आ रहा है 72। ठीक है, अब यहाँ देखो 15% किसका है 555 का। ठीक है, तो अगर हम 500 का ही 500 का निकालते हैं 15%। ठीक है, 500 का 15%, प्रतिशत पर से जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, 15 पचे कितना आ रहा है 75 आ रहा है। ठीक है, आपको कम बोला गया, कम बोला गया, तो ये 75 जो आ रहा है इससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो 75 से क्या आएगा, अधिक आएगा। 500 का ही 15% 75 है, तो 555 का 15% तो और अधिक होगा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो गया। अब ये वाला देखते हैं, 625 है, 625 का 12% है। अगर हम 600 का निकालते हैं 12%। ठीक है, तो प्रतिशत से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, बरछक कितना आ रहा है 72 आ रहा है। ठीक है, तो ये 600 का 72 आ रहा है, तो 625 का जो आएगा वो क्या आएगा 72 से अधिक आएगा। ठीक है, 600 का ही 12% 72 आ रहा है, तो 625 का 12% जो आएगा वो क्या आएगा 72 से अधिक आएगा। ये वाला देख लेते हैं, 845 है, अगर हम 800 का 9% निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत से डबल जीरो खत्म हो गया, 9 आठे कितना हो जाएगा 72। तो ये 800 का 9% 72 है, लेकिन 845 का अगर 9% निकालेंगे तो ये भी 72 से अधिक होगा। आपको सबसे कम कौन सा आ रहा है, यही वाला ऑप्शन 3। ठीक है, 3 कहाँ है, ये सी में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यदि ए का ए प्रतिशत 9604 है तो ए का मान क्या है। ए का ए प्रतिशत, ठीक है, ए का ए प्रतिशत कितना है 9604, यही दिया गया है। तो ए का ए प्रतिशत कितना है 9604, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 आ गया, तो अब ए गुना ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 इधर आ जाएगा, यानी 9604 गुने 100। अब ए बराबर निकालना होगा तो स्क्वायर इधर आएगा, तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 9604 गुने 100। ठीक है, 9604 जो होता है आपका वो 98 होता है। ठीक है, 98 का वर्ग कितना होता है 9604, तो 9604 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 98, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 98 गुना 10 980। ठीक है, यही हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। किसी संख्या के 13% का 2%। ठीक है, किसी संख्या का क्या बोल रहा है 13% का मतलब गुना 2%, उस संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ देखो तो कितना प्रतिशत है 1% है 2%, लेकिन उस संख्या का कितना प्रतिशत है 1% पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 1% को हटा दो, 1% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 13 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 26, और नीचे कितना है 100। ठीक है, तो नीचे 100 है तो इसका 100 हटाएंगे तो 0.026 हो जाएगा, और प्रतिशत 1 है तो प्रतिशत 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत है 0.26%।
75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? 75 का जो है 60%, 60% कितना होता है? ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि 20% जो होता है वो 1/5 होता है। ठीक है, तो ये 60% आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कितना गुना है? 3 गुना। ठीक है, कितने गुने हैं? 3 गुना। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 3 गुने हो जाएगा। ठीक है, तो इधर के 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है, तो 75 का 3/5 गुना जो है 25 के 1/5 से कितना अधिक है? तो उसके लिए क्या करना होगा? माइनस कर देंगे 25 का 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 5 बार में, ये 5 से कितने बार में? 15 बार में। 15 तिया कितना हो गया? 45। ठीक है, -5 यानी कितना हो जाएगा? 40। यदि k का 35% 25 के 1200% से 20 कम है, ठीक है, तो k का मान क्या है? k का जो 35% है, ठीक है, k का 35% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। वो कितना है? 25 के 1200% से 20 कम है। ठीक है, 25 के 1200% यानी प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि के का मतलब गुना 12 से क्या है? 20 कम है। ठीक है, माइनस कर दिए 20। अब इसमें के का मान निकालना है, ये ना पूछा जा रहा है, के का मान ज्ञात करें। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व यहीं कर लेते हैं। 7×5 = 35, 20×5 = 100। ठीक है, तो के गुना 7/20 हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे 12×25 तो कितना हो जाएगा? 12, 25 दंग 250। ठीक है, 25 गुने 10 करेंगे तो 250, और 25 दूनी 50 यानी 300 में से 20 गया 280, और इस 7 से ये कट जाएगा कितने बार में? 40 बार में। 7×4 = 28 होता है। ठीक है, अब 20 उधर चले जाएगा, यानी के का मान कितना आ गया? 20×40, 4 दूनी 8, और दोनों का एक एक जीरो, तो कितना हो गया? 800, यानी ऑप्शन सी। 25 का 50% ऑफ 30% ऑफ 150/40% ऑफ 2250 है। ठीक है, के बराबर है। तो इसको क्या करना है? सिर्फ सॉल्व करना है। इस जीरो सब गुना है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? ये गुना समझना है, इसको भी गुना समझना है, इसको भी गुना समझना है, इसको भी गुना समझना है। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा। 15 से 15 बार में 15 गुना 15 कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, कट जाएगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ 50% है, यहाँ 2 है, तो कितना हो गया? 100%। 100% कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 100% कितना होता है? 1 होता है। जब 1 हो गया तो 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये 8×5 = 40, ये 5×5 = 25, क्या बच गया? ऊपर कितना बच गया? 5%। ठीक है, ये 5 और ये प्रतिशत, नीचे कितना बच गया? 8, यानी 5/8%। इसको भाग देंगे तो 8 50 हो जाएगा। 8×6 = 48, सब में 6 6 है। अच्छा, एक ही में 6 है। ठीक है, 8×6 = 48 के आगे कुछ और आएगा। ठीक है, लेकिन 0.6 एक ही में है यहीं पे, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। 240 का A% क्या है? C है, और A का C% 117.6 है, तो A + C का मान ज्ञात कीजिए। 240 का कितना है? A% यानी कि A/100 बराबर कितना है? C है। ये ना बोला जा रहा है 240 का A% कितना है? C है। ठीक है, तो एक जीरो खत्म हो गया। A/, इसको काटेंगे तो अभी और कटेगा, सॉरी। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। A/C कितना हो जाएगा? C इधर आ जाएगा नीचे, 5 ऊपर चला जाएगा उधर, 5 बटे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो A का मान कितना हो गया? 5 यूनिट। C का मान कितना हो गया? 12 यूनिट। ठीक है, तो आपको A + C चाहिए, तो A का मान 5 यूनिट है, प्लस B C का मान कितना है? 12 यूनिट। ये कितना हो जाएगा?
17 यूनिट हो जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका वो 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या होगा, 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 17 का मल्टीपल कौन है, ये इसको देंगे 17 एका 17। ठीक है, उसके बाद बचेगा 6, 17 चौके 68। तो यही तो हो गया आंसर, ए नंबर। ये 144 17 से नहीं कटेगा, 260 भी 17 से नहीं कटेगा, 196 भी 17 से नहीं कटेगा। अठहत्तर दशमलव 5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस है 29 × 21। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या है, अगर यहाँ से प्रतिशत ये पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, एक दशमलव के बाद है, इस 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगा। और एक चीज हम लोग ये जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है x% ऑफ y, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं y% ऑफ x। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि x% y लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं y% ऑफ x। ठीक है, यानी कि प्रतिशत क्या है, गुना है, दोनों के साथ लगा सकते हैं जब मन होगा किसी के साथ। ठीक है, तो x% ऑफ y लिखा हुआ है तो y% ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ देखो तो 785% ऑफ 64 है, इसको लिख सकते हैं 64% ऑफ 785 बच गया। ठीक है, और यहाँ कितना है, यहाँ जितना है उतना ही रहने दो, 36% ऑफ 785। ठीक है, यहाँ देखो 64% है, यहाँ 36% है, बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, ऑफ मतलब गुना होता है, यहाँ भी ऑफ मतलब गुना होता है। तो अगर 785 दोनों जगह 785 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 785 क्या किए, कॉमन ले लिए, गुना के रूप में ऑफ लिख दिए, 64% प्लस कितना बचेगा, 36%, जो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% यानी कि इस प्रतिशत से डबल जीरो, तो यानी 785 गुने 1 कितना हो गया, 785 हो गया। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इसको इधर सेंड कर देंगे। ठीक है, इधर इसको इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया, 21 गुने 29 करेंगे तो 29 का 9, बाकी रहा 2, 29 दूनी 58 और 2 60 हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, वाट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 600 पहले इसमें माइनस करते हैं 785 में, तो 185 बचेगा, 185 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाट बराबर कितना हो जाएगा, 185 में 9 माइनस करेंगे तो 180 में से 4 गया 176, यानी कि ऑप्शन